सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारे इस कार्य में हमारी मदद करें, हमारा साथ दें, ताकि मैं शिव के मार्ग पे जो चलने का बीड़ा उठाई हूँ, आप लोगों के साथ के बिना वो अधूरा है। तो आप लोग अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान के ज्यादा करीब रहता है, उसको दुख क्यों आता है? कभी इस बात पे आप लोग ध्यान दिया है? वो व्यक्ति हमेशा दुखों में क्यों डूबा रहता है? तो भगवान अपने परम जो उनका सेवक रहता है, उसकी समय समय पे परीक्षा लेते रहते हैं। देखिए, दुख और सुख हमारे जीवन के ऐसे पहलू हैं कि भगवान देखते हैं कि देखो तो दुख में तो हमेशा हमें याद करता है, दुख की घड़ी में तो हमेशा हमें पुकारता है, पर क्या सुख आ जाता है तो भी हमें याद रखता है। तो भगवान का नाम तो हर वक्त लेना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो। उनको श्रेय तो हमेशा देना चाहिए, इसलिए कि देखिए, ये शरीर उनकी दी हुई है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है, उन्हीं की भेजी हुई है। तो जब हमारा ये शरीर ही उनका दिया हुआ है और इसी शरीर के जरिए सब कुछ करना है, तो उनका कार्य क्यों नहीं हम लोग कर सकते? और अगर जो हमारे पे दुख आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो हम भगवान को कोसते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान अपने भक्तों को जानबूझ के कभी दुख नहीं देते हैं। ये हमारे ही बनाए गए जो रास्ते हैं, उन्हीं पे चल के हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। भगवान तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी जो सेवक, हमारे जो शिष्य शिष्या हैं, वो खुशी रहें, प्रसन्न रहें, उनके जीवन में कष्ट न आए। जैसे हमारे माता पिता, सबके माता पिता तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो, हमेशा खुश रहे, हमेशा अपने जीवन में तरक्की करे। तो वो तो परम पिता हैं, वो तो हमारे परमेश्वर हैं। क्या वो सोचेंगे कि हमारे भक्त दुखी रहें? नहीं। पर दुख और सुख हमारे भाग्य का खेल है। हमारे भाग्य में जितना लिखा है उतना तो मिलना ही है। हाँ, अगर जो भगवान का साथ हो तो दुख सहने की शक्ति आ ही जाती है। और ये विश्वास नहीं, ये मेरा पूरा भरोसा है कि भगवान, अब अगर जो सच्चे हृदय से उनके साथ हो जाओ, सच्चे हृदय से उन्हें अपना लो, तो भगवान जरूर साथ देते हैं। देखिए, सब दिन एक समान नहीं होता है और सब पे राज नहीं चला सकता है, सबको दबा के नहीं रख सकता है। दुख और सुख ऐसा है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलना है, जैसे दिन और रात। और जहां तक रही बात कि ये कष्ट क्यों आते हैं, कष्ट हमारे कर्मों का फल है। इसी पे आधारित तो मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक सुनिएगा
और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, बड़ा ही सुंदर एक भाव याद आ रहा है। पहले उसको गुनगुना लेते हैं, इसके बाद तो कथा की शुरुआत करते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सदमार्ग पे चलते हुए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाइए, कभी किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। कभी किसी को कष्ट देंगे तो कभी जब वो कष्ट 4 गुना होके आप पे पड़ेगा तो सह नहीं सकते हैं। आप लोगों ने जल्द ही देखा है, हमारे बीच एक बहुत ही बड़ी नायिका, यूट्यूब की बहुत ही फेमस औरत मालती चौहान, उसको कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा तोड़ा कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इस बात का हमें बहुत दुख है। ये कौन होते हैं? समाज के ठेकेदार लोग बैठे हैं, किसी से सवाल करने वाले, किसी से जवाब करने वाले। ये कौन हैं? और पुरुष वर्ग औरतों को खिलवाड़ समझ लिया है। क्या औरतें खेलने की सामान हैं? इस बात को मैं कई दिनों से बोलना चाहती थी, पर वो मेरे लिए शब्द नहीं है। औरतें खिलौना बन गई हैं, मर्दों के हाथ की कठपुतलियां बन गई, कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ। औरतें सेंसिटिव होती हैं, उनके दिल से कोई भी खेल लेता है, पर वो जिसको मानती है उसको दिल से मानती हैं, उसको दिल से पूजती हैं। मालती चौहान उभरती हुई सितारा थी, भोजपुरी एक्टिंग करती थी। उसका एक मासूम सा बेटा, क्या उस बेटे को कोई मां दे सकता है? क्या उसकी परवरिश कोई कर सकता है? नहीं। सबने उसको सताया, सबने उसको झुठलाया, और आखिरकार वो अपने आप से थक के इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब लोग नहीं जा रहे हैं उससे सवाल करने, जाएं उसके साथ ऊपर जाएं, पूछें उससे सवाल, अब नहीं जाएंगे। रोज उसके दरवाजे ताला लगा रहता था, रोज उससे सवाल पे सवाल किया जाता था। उसके दिल पे क्या बीत रही है, कभी किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हे प्रभु, वो तो मासूम थी, उसके साथ खेल हुआ, वो जहां भी रहे उसकी आत्मा को शांति दीजिए। हे प्रभु, अपनी शरण में उसको रखिए। उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था, उसे ऐसे जगहों पे पेश किया गया कि वो गलत नजर आए, और ये पुरुष वर्ग के लोग ही ऐसा किए हैं। हम सभी पुरुषों को तो ये नहीं कह सकते कि सभी गलत हैं, पर हां, कुछ तो गलत हैं जो उसके साथ है। इतनी बड़ी घटना हो गई, जो हुआ सो हुआ, पर क्या उसके बेटे की कोई जिम्मेदारी ले सकता है? नहीं, कोई नहीं ले सकता। जो मालती चौहान के फेवर में बात कर रहा है वो भी, या जो नहीं बात कर रहा है वो भी, कोई जिम्मेदारी लेगा उसके बेटे की? कोई नहीं लेगा। 4 दिन बात करेगा, फिर अपने अपने काम में सब व्यस्त हो जाएगा। कोई युवराज को पूछने नहीं जाएगा कि युवराज मर गया कि जी रहा है। मालती चौहान का बेटा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इस बात से सतर्क रहिए, सहज रहिए कि कोई हमारा खेल ना खेले, खेल की हमको इस तरह तोड़ के ना जाए।
इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। और ज्यादा बात ना करते हुए चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, अब ऐसी भावुक बात हो गई मालती चौहान की कि दिल भर आया है, शब्द नहीं है। देखिए, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे, उनका रेस्टोरेंट चलता था। रेस्टोरेंट आप लोग समझ रहे होंगे, फास्ट फूड। इस जमाने में जो ये भोजन तमाम तरह के मिल रहे हैं, अगर जो हमारे शब्दों में कहा जाए तो होटल, नहीं तो आजकल उसका नाम रेस्टोरेंट रखा गया है। तो उनका रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था और बहुत चलता था। भगवान की ऐसी कृपा थी कि बहुत चलता था। पर देखिए, सब दिन एक समान नहीं होता है। कभी सुख रहता है तो दुख भी आता है। और वो भगवान के परम भक्त भी थे। तो जब परम भक्त थे तो कैसे उन पे दुख आए? भगवान अपने बंदों की परीक्षा लेते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि देखें तो सुख आया तो हमें भूल गया है, दुख आता है तो यह क्या करता है। अब रेस्टोरेंट तो इतना चलता कि उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक समय आया कि रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति नहीं जाता था, बिल्कुल खाली रहता था। वहां के धीरे धीरे जो वर्कर थे वो भी हट गए। आखिर जब चलेगा नहीं तो तनख्वाह कैसे मिलेगी? रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद, ठप हो गया। उनको अब कोई सहारा नहीं दिखता था भगवान के सिवाय। भगवान से यही दया मांगते थे कि हे प्रभु, हमने आखिर ऐसा क्या किया कि हमारा बिजनेस ठप हो गया। यहां तक कि उनको खाने के लाने अब पड़ गए थे। परिवार को भोजन के लिए अब सोचना पड़ता था। एक टाइम के लिए लाओ तो दूसरे टाइम के लिए इंतजाम करना पड़ता था। ये दशा आ गई। सोचिए, इतना बड़ा होटल का मालिक, इतना बड़े रेस्टोरेंट का मालिक, और उसको अपने परिवार का पेट पालने के लिए सोचना पड़ता था। भगवान कब राजा को रंक और कब रंक को राजा बना दें, ये कोई जानता नहीं है। गुरु भाई, गुरु बहनों, वो तो अंतर्यामी है। सब जानते हैं कि हमारे भक्त के मन में चल क्या रहा है, वो करने क्या वाला है, सब जानते हैं। वो अंतर्यामी है। पर देखिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है। अब किसी कमियों से धीरे धीरे उनका रेस्टोरेंट तो बंद हो गया। अब वो बड़े उदास रहते, बहुत ही उदास रहते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। भगवान को रोज याद करते। तो भगवान इतने निर्दयी भी नहीं है कि जो उनको याद करे, जो अपनी जीवन नैया उनको सौंप दे, उसको कभी निराश करें, कभी उदास करें। एक दिन उनके दुकान पे एक व्यक्ति आया। सादा कपड़ा पहना हुआ था। जाके एक कोने वाले टेबल पे बैठ गया, खाने का ऑर्डर किया। तो उस रेस्टोरेंट में एक आध वर्कर रह गए थे। जो पुराने वर्कर थे, अपने मालिक का साथ देने के लिए, देखिए, पैसे की लालच में, धन की लालच में, अगर जो हमारे पास धन है तो हमारे पास लाखों लोग जुड़े रहेंगे, और अगर जो हमारे पास धन नहीं है तो कब छोड़ के चले जाएंगे ये भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले ना जो दिल के करीब रहते हैं, जो सबसे खास रहते हैं, वो छोड़ते हैं। बन जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है। बन जाते हैं सारे रिश्ते जब पास पैसा होता है, और टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में सबसे खास होते हैं। जो सबसे खास रिश्ता होता है गुरु भाई, गुरु बहनों,
हम जब निर्धन हो जाते हैं, हमारे पास धन की कमी हो जाती है, हमारे पास जन की कमी हो जाती है। धन से ही जन है, छोड़ के चले जाते हैं, अपने खास लोग छोड़ के चले जाते हैं। और उस समय बहुत कष्ट आता है, बहुत कष्ट होता है। धन का जितना कष्ट नहीं रहता है, उतने अपने लोगों को छोड़ के जाने का कष्ट रहता है। कि जब तक हमारे पास धन था, जब तक हम संपन्न थे, जब तक हम उसको कुछ देते थे, तब तक वो हमारे साथ था। हम उसके दुख सुख जानते थे, वो हमारे दुख सुख को जानता था। और आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमको छोड़ के चला गया। हमारे उन नेकियों का क्या, हमारे उन उपकारों का क्या? हमने तो कभी ये सोच के नहीं किया था कि हमारे पे दुख आएगा तो ये छोड़ के हमें चला जाएगा। हमने इस बात को सोच के नहीं उसका साथ दिया। उसका साथ हमेशा साथ पाने के लिए दिया था। पर गुरु भाई गुरु बहनों, ये कलयुग है। आप अगर जो किसी के साथ अच्छा करते हो तो पलट के बुराई जरूर मिलनी है और मिलती ही है। इसका प्रमाण मैं हूं और कभी ना कभी इस बारे में जरूर आपसे जिक्र करूंगी और बताऊंगी। अब वो रेस्टोरेंट में जब वो व्यक्ति आया, खाने का ऑर्डर किया, तो जो वहां का पुराना नौकर था वो बड़ी धीमी गति में किचन में गया भोजन बनाने के लिए। जो मालिक थे उस रेस्टोरेंट के, वो एक काउंटर पे बैठे हुए थे। अब वो धीरे धीरे भोजन बना रहा है जो ऑर्डर किए थे। तभी देखे कि धीरे धीरे एक एक लोग पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भर गया। यहां तक कि अब जगह नहीं थी कि बैठाया कहां जाए। अलग से टेबल कुर्सियां लगने लगी। भोजन बनाने वाले लोग कम पड़ गए क्योंकि वर्कर जा चुके थे। अब जो दुकान के मालिक थे, जो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे, वो भी उस काम में लगे भोजन बनवाने। सारे लोग खाए। उस दिन बड़ा मन प्रसन्न हुआ, प्रभु को धन्यवाद किए कि हे प्रभु, आपकी मर्जी, कहां कब क्या कर दें। कभी कभी बिना मौसम के भी बरसात हो जाती, तो सब उनकी ही लीला है। अब वो सेठ जी बड़ा प्रसन्न, धीरे धीरे अब रोज ऐसा ही होने लगा। पहले वो व्यक्ति आता, भोजन का ऑर्डर करता, कोने वाले टेबल पे जाके बैठ जाता। फिर इसके बाद लोग आते, भीड़ लग जाती, तांता लग जाता। आधी रात तक होटल चलता रहता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन उस रेस्टोरेंट का एक नौकर जाके मालिक से कहा, मालिक, एक व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है, भोजन करता है, आज तक 1 रुपए देता नहीं। तो जानते उस रेस्टोरेंट का मालिक क्या कहा कि आज के बाद इस बात का जिक्र भी मत करना, क्योंकि आज हमारे एक रेस्टोरेंट से हमारे 4-5 रेस्टोरेंट हो गए, 4-5 जगहों पे चल रहे हैं। आज इसी के वजह से अगर जो एक व्यक्ति बिना पैसा खा रहा है और उसके शुभ कदमों द्वारा इतने लोग आ रहे हैं, तो उससे पैसे लेने की जरूरत नहीं। नौकर कहा कि ऐसे फ्री में रोज खाता रहेगा। हाँ, उसके रूप में भगवान हमारे दर पधारे हैं। तुम क्या जानो कि प्रभु किस रूप में आते हैं। जब हमारी नाव डूब चुकी थी, अब हमने समझ लिया था कि अब हम कभी इस भंवर जाल से निकलने वाले नहीं हैं, तब प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा और इस भंवर से हमको निकाला। तो उस व्यक्ति के रूप में भगवान आते हैं। अब उस रेस्टोरेंट के मालिक को यह लग गया कि वो भगवान है। उसके अगले दिन से वो आदमी वहां नहीं आया, क्योंकि अब भगवान भी जान चुके थे कि हमको ये पहचान गया है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान अपने भक्तों का साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। जहां लगता है कि सारे रास्ते समाप्त, अब हमारी ये जीवन लीला समाप्त, अब हम जीना नहीं चाहते हैं,
वहां भगवान हमारा हाथ थामते हैं और हमको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुवर, ऐसे हैं हमारे प्रभु। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कैसी थी जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं। देवेंद्र सिंह, गुरु भैया आप लगभग सभी कथाओं को देखते हैं, कमेंट करते हैं, आपका कमेंट बहुत ही सुंदर होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और ओम प्रकाश कॉमेडी वर्ल्ड, गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए, खुश रखिए। और ब्रिजेश्वर शाह, गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और बलजीत कौर, गुरु बहना आप लगभग सभी कथाओं को देखती हैं और कमेंट करती हैं, आपके कमेंट बहुत सुंदर होते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और निरुपमा सिंह, गुरु बहना आप भी लगभग हमारी सभी कथाओं को देखती हैं और आज से नहीं, जब से मैं सोशल मीडिया पे नए नए कथा सुनाने शुरू की तब से आप कमेंट करती हैं और कथाओं को देखती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और मुनीलाल महतो, गुरु बहना गुरु भैया मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और आर्यन सिंह, आर्यन गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और कविंद्र सिंह, गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ उनका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगी, उनका नाम जरूर अर्जी लगाऊंगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। गुरु भाई गुरु बहनों, जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ उनके लिए भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा सबको प्रसन्न रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।